is polynomial regression. If the if the relation is not linear, then the linear regression can't be used. So before we have discussed about linear regression where the data is in a linear form. The problem comes when the data is in non-linear form. So then it can be solved in two methods. That is, first one is like transforming that non-linear data into the linear data, so that we can apply again the linear regression to handle the data. Or else the second method will be, we will be using the polynomial regression. So first one will be transformation. We'll be doing y is equals to a into e to the power bx. That is, it can be done by applying the log to this equation. That becomes log y is equals to log a plus log e to the power of bx, and we'll be solving this. Bx will be coming this side, then log e, and this is it. So in this way we'll be solving by, again it is in the form of linear. That is, y is equals to a plus mx, okay, a plus bx or whatever. So again we'll be converting the data into the linear form and we'll be transforming it. The other method will be polynomial regression. That is, we'll be taking the nth degree, can handle non-linear relationships among variables using nth degree. Okay, we'll be using the nth degree, whatever they have given. And polynomial regression can be directly used to deal with the different levels of collinearity. मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, तो वी कैन हैंडल इट बाय कर्व्स. ओके, ऐसे में. सो ऐसे कर्व से भी हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन से यूज़ करके हम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चीज़ें नहीं हो रही है, डाटा लीनियर नहीं है, डाटा नॉन लीनियर है, इसीलिए ऐसा आ रहा है. सो द क्यूबिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है, लाइक क्यूब तक जाएगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब. मतलब एक्स का डिग्री वहाँ तक जाएगा जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. nth डिग्री तक जाएगा. अगर हमें थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल चाहिए तो एक्स टू द पावर ऑफ 3 तक जाएगा, क्यूबिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर. एंड मैक्स 4 डिग्री तक जाएगा. एंड सेकेंड डिग्री का ऐसा होगा. कोएफिशिएंट्स कहते हैं ए नॉट, ए वन, ए टू. दीज आर द कोएफिशिएंट्स, लाइक ए इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी. दिस इज़ द थिंग. ओके, सेम मैट्रिक्स में जैसा हमने किया है वैसा ही आएगा फॉर्मूला. लाइक विल बी टेकिंग द समेशन ऑफ एक्स आई एंड एक्स आई स्क्वायर, राइट. हम लोग ऐसा करते हैं. ओके, सो यहाँ पर अगेन वाई आई एंड समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई एंड एक्स आई स्क्वायर एंड वाई आई. सो जैसा हमने मैट्रिक्स के लिए किया है वैसा ही करते हैं. सो ये सारे वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पर एक्स एंड वाई दिया हुआ होता है, उसमें से हम लोग इन सारे वैल्यूज़ को एक टेबल के फॉर्मेट में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, समेशन करके एकदम प्रॉपरली रख देते हैं, सो दैट वी कैन डायरेक्टली कीप इनटू दिस फॉर्मूला. दैट इज़ ए नॉट, ए वन, ए टू. ये तीन चीज़ों को फाइंड आउट करना है. तो एक्स इनवर्स इंटू, यहाँ पर जैसा हमने वैल्यू ए इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स इंटू बी, ये एग्जैक्टली इसमें इसके फॉर्मेट में लगाकर हम लोग फाइंड आउट करते हैं. दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ ए नॉट, ए वन एंड ए टू. सी वाई इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर. दिस इज ऑफ द फॉर्म. सो यहाँ पर तीन वैल्यूज हमको आ जाएंगे. दिस इज अबाउट द पॉलिनोमियल. सो व्हेन द डाटा इज नॉन लीनियर वी यूज nth डिग्री. ऑलवेज रिमेंबर वी यूज पॉलिनोमियल रिग्रेशन. तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे में आएगा, कर्व में आएगा. इट वोंट कम इन द स्ट्रेट लाइन बिकॉज द डाटा इज नॉट लीनियर, इट इज़ नॉन लीनियर, राइट.